सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में आप सभी का स्वागत है। अभी हमारे साथ जो जुड़े हैं समेसर कमला जी है, दीपालिका जी, सजू जी का तो है, वक्ता भी हमारे साथ दीनदयाल जी जो हरिद्वार से है, आज उनका वक्तव्य प्रथम बार यहाँ होगा हमारे के बीच में, और भी विजेंद्र जी जीव है जग में अनेकों और विधाता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। कलवे कलवे में समाया हर जगह मौजूद है। कलवे कलवे में समाया हर जगह मौजूद है। इन सभी फूलों में हंसता, इन सभी फूलों में हंसता मुस्कुराता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। पथिक जितने भी सितारे हैं खुले आकाश में, पथिक जितने भी सितारे हैं खुले आकाश में, रोशनी बनकर सभी में, रोशनी बनकर सभी में जगमगाता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। समय देने लगे धन्यवाद मुनि जी। आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा भजन प्रस्तुत किया। समय हो चुका है तो आज के हमारे वक्ता हरिद्वार से पधारे हुए हैं, उनका मैं थोड़ा परिचय देता हूं संक्षिप्त में। हरिद्वार से आज जो मेहमान है वो डॉक्टर दीनदयाल वेदालंकार जी। वो हरिद्वार गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है उत्तराखंड में, उनके सहायक आचार्य है और प्रारंभिक शिक्षा गुरुकुल प्रभात आश्रम गुरुकुल में हुई है। उच्च शिक्षा गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में, और जन्म स्थान आपका हैदराबाद है। 2003 से आप अध्यापन कार्य करवा रहे हो, और आपने वैदिक प्रचार प्रसार 3 वर्ष केन्या में किया है, 1 मास नेपाल में, 1 मास फिलीपाइंस में भी किया है। तो आप ऐसे वैदिक विचारों का प्रचार के लिए कार्यरत है। और आज जब हम लगभग 10 साल पहले 2013 या तो उसके आसपास हम देहरादून जाने वाले थे,
तो उससे पहले हम हरिद्वार रुके थे। तो हरिद्वार में आपने हमारा आतिथ्य बहुत ही बढ़िया किया था। मैं अकेला नहीं था, हम दो पति पत्नी तो थे ही, साथ में वर्षा बहन थे, कस्तूरी बहन देगांव के थे, और भी एक बहन थी। तो ऐसे 5-6 व्यक्ति थी, बच्चे भी छोटे छोटे थे। फिर भी आपने बहुत परिश्रम दोनों ने करके हमें भोजन प्रेम से खिलाया। और जाते समय ट्रेन में एक टाइम का सभी का भोजन भी आपने किया। इतना आतिथ्य हम नहीं भूल सकते, इतना परिश्रम किया। बहुत बहुत आज भी स्मरण में बिल्कुल है। तो आज ऐसे हमारे विद्वान डॉक्टर दीनदयाल जी, जो गुणों में भी विभूषित है, तो उनको मैं आमंत्रित करता हूँ। अपना वक्तव्य है जो आज का विषय है प्रवचन का, जीवन में संस्कारों की उपादेयता, उस विषय पर आपका वक्तव्य रहेगा। आपको मैं निमंत्रित करता हूँ। आपको जरा जानकारी दे देता हूँ कि हम लगभग 2.5 साल से ये ऑनलाइन वेब हम चला रहे हैं। हमारे वैदिक विद्वान एक यहाँ के स्वामी प्रज्ञानंद सरस्वती, जो अवधेश प्रसाद पांडे थे, तो उन्होंने प्रारंभ किया था जब से ये कोरोना काल है, तो तब से ये चल रहा है। लेकिन वो तो गुजर गए, स्मृति शेष है। आज तो 1 वर्ष लगभग होने को है। तो उनका कार्य हम बढ़ा रहे हैं, और आप विद्वानों के सहयोग से ये कार्य हम कर पा रहे हैं। तो आपको मैं निमंत्रित करता हूँ। दीनदयाल जी, आपका स्वागत है। आप अपना विषय को प्रस्तुत करें। ओम। ओम। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आदरणीय मुनि जी, पूज्य मातृशक्ति, बहनों एवं भाइयों, मैं आज पहली बार आपके इस व्यव प्रवचन माला में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आप लोगों ने समय दिया, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करते हुए अपने वक्तव्य को आपके सामने रखता हूं। आज का विषय होगा जीवन में संस्कारों की उपादेयता। प्रायः हम संस्कार शब्द को सुनते ही स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा लिखित संस्कार विधि की सभी को स्मृति हो आती है, याद आ जाती कि हाँ, संस्कार का मतलब संस्कार विधि। सभी आर्यजनों को सबसे पहले संस्कार शब्द आते ही कि स्वामी जी द्वारा लिखी हुई संस्कार विधि। ये संस्कारों की इतनी क्या महत्ता है कि स्वामी जी को अलग से एक पुस्तक तैयार करके रखनी पड़ी। बहुत सारी बातें सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से हमें समझा देते हैं। उसके बाद भी समाज की सुख शांति और आत्मोन्नति के लिए सबसे ज्यादा यदि आवश्यक कोई ग्रंथ मुझे प्रतीत हुआ आज तक, तो मुझे जो है संस्कार विधि ही प्रतीत होता है। संस्कार विधि के अंदर ही स्वामी जी लिखते हैं कि बड़े प्रयत्न पूर्वक जो है संस्कारों को निरंतर करते रहें। प्रियताम उद्यमो बुधई, बुद्धजन मतलब जो सुधीजन हैं, बुद्धिमान लोग हैं, उन सबकी ड्यूटी है, कर्तव्य है कि आप संस्कारों को कराने में सदा प्रवृत्त रहें। और किन किन माध्यमों से प्राप्त होता है? छोटा सा बीज, उस बीज का संस्कार है, वो जैसे ही भूमि के धराधाम के स्पर्श में आएगा,
हल्की सी धूप, हल्की सी छांव और उसको नमी मिल जाए तो बीज अपने आप को समर्पित कर देता है और अंकुरित हो जाता है। और अंकुरित होने के पश्चात निरंतर वो जो है वृद्धि को प्राप्त होता है। पौधा, पौधे के बाद फिर और बड़ा हुआ, थोड़ा सा वृक्ष का आकार लिया और फिर बहुत बड़ा, जैसे वट वृक्ष आपने देखा हो, उसकी शाखाएं प्रशाखाएं अनेकों निकल, और फिर वो उतना ही दृढ़ होता जाता है। वृक्ष जितना ज्यादा फैला हुआ होता है उसकी दृढ़ता उसके मूल से है। यदि मूल कमजोर हो जाए, चाहे वो बहुत ही महीन है, सूत के धागे के बराबर भी हैं, उन सब हल्के हल्के मूलों से भी यदि आप वृक्ष के जड़ों को अलग कर देंगे तो छोटा सा भी झंझावात आएगा तो उस वृक्ष को खड़े रहने का सामर्थ्य नहीं मिल पाएगा, वो तुरंत धराशायी हो जाएगा। इसी तरह से मानव भी यदि संस्कारों से तपा हुआ ना हो, अच्छी तरह से मंझा हुआ ना हो, अच्छी तरह से स्वयं को ज्ञान और तप के माध्यम से व्यवस्थित न किया हो, तो समझ लेना कि अवसर आने पर वो व्यक्ति ऐसे ही धराशायी होगा जिस तरह से मूल विहीन वृक्ष धराशायी हो जाते हैं। जिस भवन में जितने ज्यादा पिलर होते हैं, आधार होते हैं, नींव जितनी मजबूत होती है, वो भवन जैसे ज्यादा दृढ़ होता है, उसी तरह से मानव भी अपने संस्कारों के माध्यम से अपनी परंपराओं के प्रति दृढ़ रह सकता है। इसीलिए मानव जीवन में संस्कारों की बहुत ही आवश्यकता है और इसकी उपादेयता है। इसका महत्व कि चाहे कुछ भी कर ले हम, कभी न्यून नहीं हो सकता, कम नहीं हो सकता है। अर्थात हमें निरंतर इन अच्छे अच्छे कार्यों में प्रवृत्त होना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि यदि शरीर को हम संस्कार करना चाहें तो क्या करना पड़ेगा? इस विषय में वेद कहता है श्रमेण तपसा। आप यदि शरीर को अच्छा बनाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? खूब मेहनत करना पड़ेगा और तपस्या अर्थात द्वंद्वों को सहना सीखना पड़ेगा। जब इन दोनों से दृढ़ हो जाएंगे तब आपका शरीर व्यवस्थित होगा। और ऐसे व्यवस्थित व्यक्तित्व को ही यदि हम संस्कार विधि की तरफ प्रवृत्त हों तो वहां स्पष्ट रूप से लिखते हैं, जब शिक्षा औषधि आदि से शरीर को दृढ़ कर लिए और उचित आयु पर आ गए तो जन्म से पूर्व संस्कारों पर विशेष ध्यान देना है। जो भावी माता पिता हैं, जो गृहस्थ हैं, उनकी विधिवत वानप्रस्थी व सन्यासियों के माध्यम से प्रशिक्षण हो कि किस तरह की संतान चाहते हैं, गृहस्थ का कर्तव्य क्या है, गृहस्थ आश्रम में किस तरह से रहना है। इस तरह के भावों को कम से कम 1 मास तक अपने पास रखते हुए आश्रमों में शिक्षित किया जाए, दीक्षित किया जाए। उसके पश्चात जो आने वाली संतति है वो इतनी भव्य और दिव्य होगी कि हम सब लोग जो हैं, जो कल्पना करते हैं, वो साकार होते हुए देख सकते हैं। आज यदि वर्तमान समय में संस्कारों की यदि चर्चा होती है तो कुछ गिने चुने संस्कार हैं। एक नामकरण, दूसरा विवाह और तीसरा अंत्येष्टि। इन 3 संस्कारों को हिंदू समाज अपनाता है। और बमुश्किल एक और संस्कार है जो मुंडन के नाम से जाना जाता है। उसे भी तीर्थ स्थान पर जाकर के सिर वपन कराते हैं, मुंडन संस्कार कराते हैं। और कुछ शिक्षित माता पिता हैं, परंपरा से जिनके यहाँ अध्ययन होता है, ऐसे माता पिताओं के यहाँ एक उपनयन संस्कार और है जो कराया जाता है। और उपनयन संस्कार भी बहुत से लोगों को भ्रम है कि यदि विवाहित होना है तो विवाह से पहले कभी भी किसी भी आयु में
संस्कार हो जाना चाहिए। इस तरह के ब्रह्मजाल में आज हमारा समाज जा चुका है, घिर चुका है। तो इन सब चीजों से उत्थान की ओर यदि हम ले जाना चाहते हैं तो महर्षि देव दयानंद द्वारा संकलित और विधिवत रचित, अपने भावों से परिपूरित, विविध प्रकार के नवीनताओं से भरपूर यज्ञीय पात्र, यज्ञीय सामग्री आदि का जो विधिवत लेखन किया है, उनका पालन करते हुए हमें सचमुच में संस्कारित करना पड़ेगा। यदि हमारा समाज इस तरह से धीरे धीरे संस्कारों से विमुख होगा तो हमारी संतति को जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है, जिसमें हम बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाते हैं, वहां इन संस्कारों के प्रति कोई विशेष तो क्या, कुछ भी नहीं बताया जाता है। वहां तो केवल एक चीज सिखाया जाता है कि आप सबके प्रति एक समान भाव रखो, चाहे वो किसी भी प्रकार के व्यक्ति हो, आप उनसे द्वेष नहीं करें, आप उनसे दूरी ना बनाएं, आप सबके प्रति समान भाव रखो। तो इस तरह का भाव विचित्र है और इस विचित्रता से बाहर आना पड़ेगा। यदि संस्कारों के माध्यम से हम अपने आप को शुद्ध करना चाहते हैं तो सबसे पहले आहार, यदि हम आहार अच्छा रखेंगे तो जिस तरह का अन्न हम ग्रहण करेंगे, जिस तरह का जल हम पिएंगे, उसी तरह का हमारा मन बनेगा। और मन जिस तरह का होगा, विचार उस तरह से होंगे, और विचार जिस तरह से होंगे, हमारे क्रियाकलाप भी उसी तरह के होंगे। आज सबका आहार विहार बदल चुका है, इसमें परिवर्तन लाने की बहुत ही आवश्यकता है। मैं कहता हूं जिस तरह से व्यक्ति या तो समय पे अपने आप जल का पान कर ले, यदि जल का सेवन नहीं करता है तो शरीर अपने आप याचना शुरू करती है, मांगना शुरू करती है कि जैसे जीव का सूख जाना। और यदि उस समय जल मिल गया तो जीवन बचा रह जाएगा, और उसके बाद भी यदि नहीं मिलता है तो फिर शरीर जो है धीरे धीरे क्षीणता की ओर चला जाता है। उसी तरह से यदि समाज के अंदर संस्कारों का अभाव रहेगा, बच्चों के अंदर सत्कर्म करने की प्रवृत्ति नहीं रहेगी, तो जो दुर्दशा आज परिवारों में देखने को मिल रही है, समाज में देखने को मिल रही है, यदि मैं उनकी बातें कहूं तो हो सकता है आपके आंखों में अश्रुधारा आ जाए। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही ये घटना सुनी थी, जिस माता पिता ने बड़े परिश्रम से अपने पुत्र को पढ़ाया लिखाया और बड़े बड़े सपने देखे, अच्छी तरह से शिक्षित किया, जो मॉडर्न तरीका है, आधुनिक तरीका है, बच्चा पढ़ भी लिख लिया, सब कुछ हो गया। अब बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिखने के पश्चात विदेश में नौकरी भी प्राप्त कर लिया। माता पिता जब तक स्वस्थ थे तब तक आनंद में थे कि सबको बताते थे कि हमारा पुत्र अमेरिका में सेटल हो चुका है, बड़ा अच्छी तरह से अर्जित कर रहा है, विवाह भी हो गया, एक संतति भी हो गई, एक एक कार्य बताते जाते हैं। किंतु जब उनकी स्थिति खराब हुई, जब उन्हें माता पिता को अपने संतान की आवश्यकता हुई, उसके अंदर ऐसे संस्कार आ चुके थे, ऐसी दुर्व्यवस्था उसकी हो चुकी थी कि अब आना चाहे तो भी नहीं आ सकता। एक दिन पिताजी चल बसे तो अपने मित्र को कहते हैं कि जरा जाकर के व्यवस्था देख लेना, मैं एकदम अचानक मैं निकल करके नहीं आ सकता हूं। पिता का संस्कार हो गया। जब पुत्र नहीं आया, माता बड़े शोक में थी, बड़ी व्यथित थी। कुछ दिन के पश्चात समय निकाल करके पुत्र आता है, जितनी भी माता के नाम से पिता के नाम से संपत्ति थी वो सब अपने नाम करा लेता है। माँ को अपने मूल निवास से ले करके दिल्ली पहुंचता है और कहता है, माँ मैं दोनों के लिए अब टिकट की व्यवस्था करता हूं, आप यहाँ पे रहिए। माँ के लिए किराए का मकान ले लिया, एक कमरा दे दिया, और फिर वहां से बेटा निकल करके चला जाता है, वापस अमेरिका चला गया। माँ सोच रही कि बेटा आएगा और मुझे भी ले जाएगा। जब एक दिन बीत गया तो व्यतीत हो गई,
अपनी व्यथा आसपास के लोगों को बताई। उसके बाद उस माँ ने निश्चय किया कि मैं वापस अपने घर चली जाती। जब घर वापस आई तो पता लगा कि वहां पे कोई और निवास कर रहा है। तो पूछा कि यहाँ तो मेरा कमरा है। तो बड़े सज्जन थे, वो बात को समझ गए शायद। कहने लगे कि माताजी आप यहाँ पे रहिए, आप अपने कमरे में रहेंगे, जो भी आवश्यकता है आपकी सेवा के लिए हम हैं। बमुश्किल 2 महीने वो अपने जीवन की लीला आगे बढ़ा पाई। उसके पश्चात उस दुख में, उस शोक में, उस व्यथा में वहीं के वहीं उसी कमरे में मृत्यु को प्राप्त हो गई। क्या वेदों को पढ़ने वाले, स्वाध्याय करने वाले ऋषियों की संतानों की यही दुर्दशा होनी है? इस दुर्दशा के बारे में क्या किसी ने कहा नहीं, हमें बताया नहीं? हाँ, ऋषि दयानंद ने बताया, समझाया, किंतु हमने इस संस्कार विधि की तरफ अपने आप को उन्मुख किया ही नहीं। केवल हम प्रवचन सुनते रहे, आचरण में कुछ भी नहीं ला पाए। यदि ऐसी दुर्दशा सबकी होनी है तो कितने वार्धक्य गृह बनेंगे, ओल्ड एज होम बनेंगे, कहां ऐसी व्यवस्था होगी जहां आप और हम सबकी सुव्यवस्था में हो, सब कुछ हमारा अच्छी तरह से चल सके। इन विषयों के प्रति भी गंभीर होने की आवश्यकता है। इन सब चीजों को जिस जिस तरह से हम छोड़ते जा रहे हैं वह हमें गंभीर समस्या की तरफ धकेलता जा रहा है। ऐसी स्थिति में जिस तरह से हम इस वेब के माध्यम से जुड़ करके एक दूसरे से हम संवाद कर रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, इन्हीं चर्चाओं में इन बातों पे भी विशेष ध्यान दिया जाए कि क्या कोई ऋषि की संतान ऐसी तो नहीं है जो व्यथित हो, दुखी हो। क्या हम उन लोगों को मिला करके एक जगह व्यवस्थित रह सकते हैं? यदि रह सकते हैं तो ऐसी व्यवस्थाओं के प्रति सजग हो जाइए। अन्यथा संस्कार विहीन संतानें आपको दुख दर्द में छोड़ करके जाने के लिए अपने आप प्रशिक्षित होती जा रही हैं। उनको अलग से कुछ सिखाना नहीं पड़ रहा है। मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि यदि गृहस्थ में प्रवेश करने से पहले यदि बालक विधिवत आचार्य कुल में रहा है तो अच्छी बात है, और यदि आचार्य के सानिध्य में नहीं रहा है, गुरुकुलों में नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं चिंता की। इसके पश्चात भी गृहस्थ से पहले हिंदू समाज को, आर्य समाज को ये अनिवार्य कर देना चाहिए कि विवाह संस्कार तभी होगा जब आप 1 मास तक गृहस्थ के महत्व को समझ लें, संतान के कर्तव्य को समझ लें, माता पिता के किए हुए सत्कर्मों को जान लें, फिर से रिमाइंड कर लें। उसके पश्चात ही आप गृहस्थी बन सकते हैं, अन्यथा गृहस्थ में प्रवेश करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। यदि बच्चों को गृहस्थ में प्रवेश करने से पहले उनके उद्देश्य का, उसके महत्व का यदि जान कराया जाए तो मैं समझता हूं कि आज भी हमारे संस्कारों की जो महत्ता और उपादेयता हम केवल प्रवचनों के माध्यम से कह पाते हैं, उनको हम आचरण के रूप में संस्कार गृहों में, संस्कार के घरों में हम बच्चों को ये सब सिखा सकते हैं। और अलग से आपको कोई नई चीज स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। जहां गुरुकुल चल रहे हैं, जहां वानप्रस्थ आश्रम है, जहां संन्यास आश्रम है, उन्हीं जगहों पर जो अच्छी तरह से ऋषि दयानंद की परंपरा के अनुकूल आचरण करते हैं, ऐसे महनीय जनों से सहायता लेते हुए हम गृहस्थ में प्रवेशार्थी का विधिवत ज्ञान कराएं, तब तो हिंदू समाज बच सकता है। अन्यथा व्यवहार की दृष्टि से आज हम सभी लोगों को बर्थडे मनाते हुए देख सकते हैं, पोशाक के रूप में आधुनिकतम पोशाक पहने हुए देख सकते हैं। हर तरह से ऊपर का भी और अंदर के विचार भी मॉडर्न होते चले जा रहे हैं। इस मॉडर्नाइजेशन से हमें पशु पक्षीवत ही जीवन यापन करना पड़ेगा। संतति आज हमारे साथ है तो अच्छा है, और रहते भी किस तरह से हैं। हमें तो बड़ा दुख होता है कि हम अपनी संतान को भी उन्हीं कष्टों से झेलते हुए, जूझते हुए देख रहे हैं कि मोबाइल हाथ में आ गया
तो बस उस मोबाइल को छोड़ना नहीं है। एक ही परिवार के सभी सदस्य एक ही कमरे में भी भले ही बैठे हैं, सब ने अपना अपना मोबाइल यंत्र ले रखा है और उस यंत्र में लगे हुए हैं। तो इन सब चीजों से दूर करने का माध्यम एकमात्र संस्कार है। इन संस्कारों की तरफ आगे बढ़ना बहुत ही आवश्यक है। आप यदि कल्पना करें, एक वन में वृक्ष खड़ा है, वो वृक्ष यदि नीचे गिर जाए और उस गिरे हुए वृक्ष को कोई बहुत अच्छा कारपेंटर उस लकड़ी को ले ले तो क्या कर सकता है, और उसको उसी तरह उसी अवस्था में छोड़ दें तो क्या स्थिति बन सकती है। यदि एक लकड़ी, एक वृक्ष जंगल में पड़े पड़े उसके अंदर कीट लगने से मिट्टी बन सकती है वापस, और दूसरी उसको उठा करके व्यवस्थित, उसको चीर करके, उसको व्यवस्थित अच्छी तरह से सब कुछ कार्य करके, उसको संस्कारित करके यदि किसी घर का द्वार बना दें, किसी घर का दहलीज बना दें, किसी के बैठने का आसन बना दें, आसंदी बना लें, किसी यज्ञ में बैठने लायक उसको चौकी बना दें, उन दोनों में क्या अंतर है। एक तो आयुष्मान हो गया जो चौकी बन गया है, सालों साल कार्य आएगा, मिट्टी बनने वाला नहीं है, और जितने भी उस पर बैठेंगे उन सबको सुविधा भी मिल जाएगी, सुख भी मिल जाएगा। किंतु जो वृक्ष जंगल में पड़ा हुआ है और पड़े पड़े उसको किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो जिस तरह से कीड़े लग करके मिट्टी हो जाएगा, उसी तरह से इस समाज का भी मिट्टी होना तय है। इससे बचाने के लिए ही आवश्यक है कि हम संस्कारों के प्रति प्रवृत्त हों। बहुत कम परिवार अब शेष रह गए हैं जिनके यहां सभी तरह के संस्कार पूर्ण कराए जाते हैं। आजकल एक बहुत प्रचलन में आ गया है कि माता पिता का अंतिम संस्कार संतान नहीं कर रही तो एक और नया बिजनेस खड़ा हो गया है। एक ऐप तैयार हो गया वैकुंठ नाम से, मोक्ष के नाम से, जो इसी तरह का व्यवहार करते हैं कि कोई चिंता मत कीजिए, आप अपना पहले ही अपनी बुकिंग करा लीजिए और जिस दिन आपकी सूचना मिलेगी वो सब व्यवस्था करेंगे। संतान नहीं, आस पड़ोस नहीं। जैसे कोरोना काल में आपने देखा था कि खुद की संतानें भी अपने माता पिता का संस्कार नहीं कर रही थी। ये सब इसीलिए होता है कि हम अपनी परंपरा को छोड़ते जा रहे हैं, अपने संस्कारों से विमुख होते जा रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि जो परिव्राजक अर्थात घूम घूम करके जो आर्य वैदिक विचारधारा का प्रवाह हर जगह फैलाते थे, आज ऐसे संतों की कमी हो गई है, न्यूनता हो गई है। ऐसे वानप्रस्थियों की कमी हो गई है, ऐसे सदगृहस्थियों की कमी हो गई है। यदि सब जगह कमी आएगी तो आने वाली पीढ़ी को कौन सब चीजें सिखाएगा, कौन इन सब चीजों से अवगत कराएगा। इसीलिए ये आवश्यक है, आज भी आवश्यक है, आने वाले समय में भी आवश्यक है, और जितने भी संस्कारी महापुरुष हुए हैं उन सब का आज भी हम स्मरण करते हैं। और ये स्मरण, उनके स्मरण मात्र से हमारे जीवन के अंदर कुछ परिवर्तन आने की एक आशा होती है। उस आशा के कारण हम केवल प्रवचन करते रहें, उससे भी कार्य नहीं चलेगा। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, जो बड़े हैं, जो मेरे समान के हैं या मेरे से छोटे हैं, संस्कार किस तरह से हमारे अंदर पनपे, किस तरह से हम अच्छे से अच्छे हों, उसके लिए हमें सत्संगों में जाना आवश्यक है, अपने से बड़ों के साथ रहना आवश्यक है, अपने पूज्य पिताजी, दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी, इन सब के साथ हमारे संबंधों का होना नितांत आवश्यक है। और जितने भी एकल परिवार हो गए हैं उन सब परिवारों की दुर्दशा ये है कि बच्चे किसी बाहर वाले से आराम से बात नहीं कर सकते, अपनी बात अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जहां पर भी हैं ऐसे एकल परिवारों को अपने से जोड़ना हमें प्रारंभ करना पड़ेगा। उन बच्चों को हमारे अपने पास बुलाना पड़ेगा, या तो स्वयं जाएं या उनको अपने पास बुलाएं।
इस तरह से हम अपने विचारों से उनको अवगत करा सकते हैं और उनके अंदर वैदिक विचारधारा का प्रवाह प्रवाहित कर सकते हैं। जिन बच्चों ने गुरुओं का सानिध्य प्राप्त नहीं किया है, केवल टीचर का सानिध्य प्राप्त किया है, वो टीचर के माध्यम से जो कुछ भी प्राप्त किए हैं वो केवल मात्र ऐसी ही शिक्षा है जिससे नौकरी मिल सकती है, जिससे धन तो अर्जित कर सकते हैं, किंतु उस धन का सदुपयोग कैसे करना है ये नहीं जान पाते हैं। इसीलिए हमें संकल्प लेना होगा, हमें अपने आप को समझाना पड़ेगा कि हमारी ड्यूटीज, हमारे कर्तव्य आज के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा बदल जाएं, थोड़ा बदल लें, बदल करके हम सबकी ओर पहुंचे। जिस तरह से आज विश्व भर में योग का प्रशिक्षण चल रहा है, योग दिवस मनाया जाता है, तो ऐसे ही संस्कार दिवस हो, संस्कारों को हर घर के अंदर मनाए जाते हों। आज वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, आज क्रिसमस मनाया जा रहा है और आधुनिक तरीके से जन्मदिन मनाया जा रहा है, बर्थडे मनाते हैं, किंतु अपने संस्कारों से विमुख होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी दयनीय स्थिति है, दयनीय दशा है। ऐसी दशा से सुस्थिति की ओर लाने के लिए हमें ऋषियों के कहे हुए उन वचनों की तरफ ध्यान देना होगा, जहां पे हमें शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा का जो पहला सूत्र है सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमद, सत्य ही बोलना है, धर्म का ही आचरण करना है और स्वाध्याय से कभी भी दूर नहीं होना है। यदि इन 3 बातों को भी यदि हम सिखा दें, अपनी परंपराओं का निरंतर अध्ययन करें, मातृ ऋण, पितृ ऋण और आचार्य ऋण से उऋण होने के लिए हमें क्या करना होगा, कैसे किया जा सकता है, इस प्रकार की शिक्षाएं यदि हम दे सकें तो वास्तव में हमारा जो कर्तव्य है, ऋषि दयानंद ने जिस चीज को हमें समझाने का प्रयत्न किया, वो प्रयत्न पूरा हो सकता है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, हम यदि किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं तो सबसे पहले स्वयं उस चीज से हम परिपूर्ण बने। यदि हम शरीर के लिए बताएं तो हमारा शरीर स्वयं स्वस्थ होना चाहिए, और उसके लिए क्या हम वास्तव में अपने शरीर की उन्नति के लिए, जैसे ऋषि दयानंद कहते हैं, संसार का उद्धार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। इन 3 चीजों को, शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति, तभी कर पाएंगे जब हम शरीर से स्वस्थ हों, मन से दृढ़ संकल्प वाले हों, बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण हो और हमारी अंतरात्मा तब वैराग्य और ज्ञान से परिपूर्ण हो, तो तभी हमारा सुख और शांति की ओर अग्रसर हो सकता है जीवन। अन्यथा हमारा जीवन भी व्यर्थ हो जाएगा और हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी कहां, किस जगह, किस तरह से अन्य जगहों पर विलय हो जाएगी, उसका कोई ठिकाना नहीं है। आजकल देखने को, सुनने को मिल रहा है, समाचारों में भी आ रहा है कि देश को छोड़ करके विदेश चले गए, विदेश को छोड़ करके देश में आ गए, किंतु किस तरह का आचरण कर रहे हैं, किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, इन सब चीजों को ध्यान देने से पता लगता है कि वास्तव में ऋषियों ने जो ज्ञान हमें दिया है उस तरह का ज्ञान संसार में किसी और के पास नहीं है। किंतु बड़े दुख के साथ यह भी कहना पड़ता है कि इतना ज्ञान वैभव होने के पश्चात भी इस वैभव का सदुपयोग हम कभी भी कर नहीं पा रहे हैं। आए दिन संसार में जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, हमारे देश में जिस तरह की दुर्घटनाएं घट रही हैं, जिस तरह का मानव जो है संस्कार विहीन होकर के जिस तरह के विधर्मियों की शिक्षाएं होती हैं, कौन काफिर है, कौन हमारा है, कौन पराया है, इस तरह की शिक्षाएं देते हैं। जहां हमारे यहाँ वसुदेव कुटुंबकम की बात कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः का संस्कार सिखाया जाता है, वहां उसी देश में इस तरह की त्रासदियां देखने को मिल रही हैं कि देख करके ऐसा लगता है जैसे हम ऋषियों की धराधाम में नहीं रह रहे हैं, भारतवर्ष में नहीं रह रहे हैं, अपितु इस धरा पर
कोई और राक्षसी प्रवृत्तियां जागृत हो चुकी हैं। इसीलिए मैं आप सबसे पुनः निवेदन करता हूं, बार बार ये कहता हूं कि आने वाली पीढ़ियों को हम संस्कारों से संपृक्त करें, जोड़ दें। आप सभी आशीर्वाद देते रहे होंगे जीवन में कि संतान को कि जीव में यावदायुषम, हे पुत्र जो भी हमारी उम्र है वो भी तुम्हें लग जाए। किंतु क्या उस उम्र से, उस आयु को प्राप्त करके वो संतान आपके लिए कुछ सत्कर्म कर रही है? क्या वो आपकी सेवा में तत्पर है? क्या आने वाली पीढ़ी अपने माता पिता, अपने दादा दादी, अपने नाना नानी आदि के माध्यम से सेवा के संकल्प को अपने अंदर लिए हुए हैं? सेवा धर्म परम गहनो योगिनाम अप्यगम्य। जो योगी लोगों को पुण्य प्राप्त नहीं होता है, उससे भी ज्यादा पुण्य जो है सेवा करने वालों को प्राप्त होता है। तो जितने सेवा में प्रवृत्त हैं, चाहे अपने हैं, चाहे पराये हैं, अपरिचित हैं, चाहे कोई भी हो, किसी भी मत के हो, किसी भी पंथ के हो, उन सब के प्रति हमें स्नेह करना चाहिए, क्योंकि वो किसी न किसी रूप में वो कार्य कर रहे हैं जिस कार्य की इस संसार को बहुत ज्यादा आवश्यकता है। या तो हम स्वयं सेवा में तत्पर हो जाएं, यदि हम शरीर से तत्पर नहीं हो सकते हैं तो दूसरा कार्य है मन से आप उनका सहयोग करें। और तीसरा, और जो भी आपके पास अर्जित है उस अर्जित ज्ञान के माध्यम से अज्ञान को दूर करने में, और जो कुछ भी आपके पास सामर्थ्य है उस सामर्थ्य से अन्याय से बचाने के लिए अपनी शक्ति को लगा दें। और यदि अभाव कहीं दिखाई दे रहा है, उस अभाव को अपने भाव से दूर करने का प्रयत्न करें। और कुछ नहीं कर सकते हैं तो जो कुछ भी यत् किंचित भी सेवा कर लेंगे। ये 4 सूत्र ऐसे हैं, इनको यदि हम जीवन में अपना लें तो वास्तव में हम संस्कारी व्यक्तित्व कहला सकते हैं। आप यदि उपनयन संस्कार को खोल के देखें, वेदारंभ के अंतर्गत हम 4 मंत्रों से, विशेष मंत्रों से आहुतियां प्रदान करते हैं। वो 4 मंत्र इस तरह से हैं। एक, अग्निदेव को स्मरण करते हुए कहा गया। दूसरा, वायु देवता को स्मरण करते हुए। तीसरा, सूर्य देवता को स्मरण करते हुए। चौथा जो है चंद्रमा को स्मरण करते हुए ये आहुतियां दी गई। और सबसे अंत में इंद्र को स्मरण करते हुए इदम इंद्राय इदं नमः। इस मंत्र को मैं बता देता हूं। अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयम तन्मे राध्यताम इदम अहम अनृतात् सत्यमुपैमि। ऐसे ही वायु, ऐसे ही सूर्य, ऐसे ही चंद्रमा, और फिर जो है जो व्रतों के भी व्रतपति हैं, ऐसे इंद्र का स्मरण करते हुए ब्रह्मचारी से आहुति दिलाई जाती है। ये जो 4 देवता हैं, ये हमें इन 4 भावों से परिपूर्ण करते हैं। अग्नि देवता, अग्नि स्वयं में कैसा है? अग्रणिर्भवति, ये सदा आगे रहता है। जो भी इससे जुड़ेगा उसको भी आगे ले जाता है। आचिनोति अर्थान, जो अर्थों का चयन करता है, अच्छी तरह से समझाता है, जिसको हम आचार्य कहते हैं। आचिनोति अर्थान। ऐसे ही अग्नि, अग्नि क्या करता है? किसी भी पदार्थ को, किसी भी धातु को शुद्ध करने में सहायक होता है। संसार की जितनी भी धातुएं हैं, उन सब धातुओं को यदि शुद्ध करना है तो कौन सहायक होगा हमारा? केवल मात्र अग्नि ही सहायता कर सकता है। इसी तरह से यदि जड़ पदार्थों को जड़ अग्नि सहायता प्रदान करता है, जो चेतन आत्माएं हैं उनको कौन पवित्र करेगा? उनको चेतन आत्मा ही पवित्र करेगी। इसीलिए कहा गया अग्निर आचार्य स्तव असौ। ये जो अग्नि है, वास्तव में ये जो आचार्य है, ये स्वयं साक्षात अग्नि का स्वरूप है। ये तुम्हें शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा और आगे बढ़ने की सारी शिक्षा दीक्षा तुम्हें प्रदान करेगा। आचार्य का मतलब अग्नि स्वरूप है। इस संपूर्ण समाज को आगे ले जाने का सामर्थ्य जिसके अंदर होता है। स्वयं स्वामी दयानंद सरस्वती अग्नि स्वरूप थे, इसलिए इस समाज को इतने पाखंड से बचाते हुए अच्छाई की तरफ लेने में
समर्थ हुए। अब हमारी भी तो जिम्मेदारी है कि हम आने वाली वंश को इस ओर प्रवृत्त कर सकें। इसी तरह से वायु व्रतपते व्रतम चरिष्यामि, अर्थात मैं वायु देवता का स्मरण करते हुए उसके गुणों को धारण करता हूं। वायु क्या सामर्थ्य देता है? जीवन का सामर्थ्य। यदि किसी के प्रति अन्याय हो रहा है तो जीवन से वंचित हो रहा है, इसका मतलब दुखी हो रहा है, दुख को प्राप्त कर रहा है, और दुख की जो पराकाष्ठा है वो है मृत्यु। तो अन्याय से बचाने के लिए जो सहयोग प्रदान करता है वो मानो वायु का व्रत धारण करता है। और इसी तरह से जितने भी डॉक्टर हैं, जितने भी वकील हैं, ये सब वायु देवता के व्रती हैं। ऐसे ही जो सूर्य को अपना आदर्श मान करके सूर्य व्रतपते व्रतम चरिष्यामि कहते हैं, वो मानो समाज की सारी गंदगियों का शोषण करके फिर शुद्ध जल को जिस तरह से सूर्य देवता हमें प्रदान करते हैं, उसी तरह से सूर्य के व्रत को धारण करते हुए समाज से जितनी भी कमियां हैं, गंदगी है, उस सब का संकलन करके फिर नए से नए वस्तु का निर्माण, शुद्ध से शुद्ध पदार्थ को बना करके समाज के भीतर ले जाने का कार्य सूर्य को व्रत धारण करने वाला व्यक्ति कर सकता है। ऐसे ही चंद्र व्रतपते कहा है। चंद्र का गुण है, चंद्रमा का गुण क्या है? जो उसको देख लेता है उसके हृदय को आह्लादित कर देता है, प्रसन्न कर देता है। जिस बालक को दुनिया का कुछ भी नहीं पता है, यदि माँ लोरी भी सुनाती है तो चंद्रमा को ही स्मरण करते हुए, यदि भोजन खिलाती है, उसको तृप्त करना चाहती है, तो भी चंद्रमा को दिखाते हुए लोरियां गाते हुए खिलाती है। तो उस चंद्रमा से जो आह्लाद मिलता है, पूर्ण चंद्र से जो आनंद मिलता है, ऐसा आनंद यदि आप किसी को देना चाहते हैं तो वो एकमात्र व्रत है, वो चंद्र का व्रत है। जो आपकी सेवा मन से करता है वो आपके हृदय को जीतता है या नहीं? एक बार आंखें बंद करके विचार करके देखिए, आपके हृदय को कौन जीतता है? जो मन से सेवा करता है। जितने सेवा करने वाले हैं, यदि मन से ना करें तो आप उनके प्रति किसी प्रकार का स्नेह प्रदर्शन कर ही नहीं सकते हैं। उनके लिए आप कुछ नया करने के लिए सोच भी नहीं सकते हैं। किंतु जो सदा आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं, मनोयोग पूर्वक तत्पर रहते हैं, जो आपके हृदयों को जीत लेते हैं, तो संभव है आप अपनी संतति से भी ज्यादा उनके प्रति स्नेह कर सकें। अपनी संतति को जो चीज नहीं दे सकते हैं, उससे ज्यादा जो आपका अपना नहीं है, पराया होते हुए भी आपको चंद्र व्रत धारण करने के कारण आपके अंदर वो आह्लाद उत्पन्न कर देता है, तो आप शायद उसको ज्यादा दे सकें। इन व्रतों को जो धारण कर लेता है, वास्तव में वह ईश्वर के विचारों से ओतप्रोत हो जाता है, अर्थात ईश्वरीय भावनाओं से ओतप्रोत हो जाता है। ब्राह्मण बन जाओ तो अग्निव्रत वाले हो जाओगे, क्षत्रिय बनोगे, छात्र धर्म केवल युद्ध करना ही नहीं है, रोगों से भी तो युद्ध करना है, अन्याय अभाव से भी तो युद्ध करना है। समाज हो जाती है। बहुत से ऐसे तो हैं जिन परिवार के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है, तो समा कर रहे हैं। स्वामी जी का, स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी का न कोई परिवार है, न उनका कोई रिश्तेदार है, न किसी से कोई समय, तो उसके पश्चात भी मुनि जी जानते हैं हर बच्चे के प्रति स्वामी विवेकानंद जी का एक ही भाव है, सबको आशीर्वाद देते हैं, सबको समान रूप से शिक्षित होने का अवसर प्रदान करते हैं। अर्थात ज्ञान भी दिया, आवश्यकता पड़ने पर उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान दिया, उनके प्रति कोई अन्याय न चीज का भी ध्यान दिया, उनके लिए आवश्यक समग्र सामर्थ्यों से प्रकार वस्तु भी दिया, और फिर सेवा की। इस तरह से समाज में जो चारों प्रकार के कर्तव्यों से परिपूर्ण होते हैं, वे ही आप यदि संस्कार विधि को उठा करके देखें, संन्यास संस्कार के अंतर्गत भी यही चार हैं जिनको कहा गया इन सब कार्यों करते हुए को प्राप्त होते हैं ब्रह्मलोकम, ब्रह्मलोक प्राप्त। हमारे यहाँ जन्म से लेकर
और फिर मोक्ष तक प्राप्ति के संस्कार के अंतर्गत उन सब चीजों का प्रशिक्षण गया है, उन सब चीजों को बताया गया है, उन सबको कैसे अपना सकते हैं इस चीज को दिया गया, और कैसे एक स्तर से दूसरे स्तर पर आने की सीढ़ी सोपान बनाया गया है। उन चीजों पर यदि हम ध्यान देते हैं तो वास्तव में हम संस्कारों के महत्व को समझ पाएंगे और अपने जीवन को धारण कर पाएंगे। यदि आप वस्तुओं को, इन 4 व्रतों को यदि अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, तो जैसे मैं पहले कहा, इन व्रतों को धारण करते हुए 3 सूत्र मैंने बताए थे, सत्य, धर्म और स्वाध्याय। इन 3 चीजों से जुड़ गए तो समझ लीजिएगा कि आपका जीवन वास्तव में मुक्ति की ओर प्रवृत्त हो रहा है। इस जीवन में नहीं है कोई बात नहीं, उससे भी कोई नहीं करता, किंतु यदि स्वाध्याय के स्थान पे यदि सेवा है तो ही उसकी बराबरी हो सकती है। अंधकार में अपने आप को डुबो रहे हैं, इस अंधकार से कोई बचा नहीं सकता है। आज सुबह मैं रामदेव जी को सुन रहा था और उनके साथ एक वैज्ञानिक साइंटिस्ट बैठे हुए थे। वो कह रहे थे कि जो रोग, जो बीमारियां माता पिता या जेनेटिकली जो आते हैं, उनको भी हम प्राणायाम के माध्यम से, योग के माध्यम से, औषधियों के माध्यम से दूर कर सकते हैं। अर्थात अपने आप के जो हमारे जीन्स हैं उसके अंदर परिवर्तन ला सकते हैं। तो मैंने तुरंत, मेरे मन में यह विचार आया कि शायद संस्कार भी यही चीज कराती है हमें कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस तरह का जीवन, किस तरह का विचार, किस तरह का आचरण, किस तरह का लक्ष्य बनाना है। इन सब चीजों को बनाने से हमसे पहले वाली पीढ़ी का हमारे से बहुत अंतर हो जाता है, बहुत भेद हो जाता है उनके विचारों में, अर्थात माता पिता के विचारों में और गुरु के पास पढ़ने वाले व्यक्ति के विचारों में बहुत अंतर आ जाता है। अर्थात हम भी जेनेटिकली इंप्रूव हो जाते हैं, अगले वाली श्रेणी में आ जाते हैं, और इसी तरह से जन्म जन्मांतरों को सुधारने का भी कार्य हम इन संस्कारों के माध्यम से कर सकते हैं। हमारा सूक्ष्म शरीर, जो आचरण हम करते हैं, जो व्यवहार हम करते हैं, जो शिक्षा हम प्राप्त करके उन्हीं में दृढ़ रहते हैं, वो दृढ़ भूमि हमारी बन जाती है और आने वाले जन्म में भी यही प्रवृत्ति हमारे ऊपर काम करती है। तभी जाकर के हम श्रेष्ठतम की ओर आगे बढ़ सकते हैं। यदि ऋषि दयानंद के कथनानुसार हम संस्कार विधि को अपने परिवार में व्यवहार रूप में लाएंगे तो मैं नहीं समझता कि जो दुष्प्रवृत्तियां आज समाज में देखने को मिल रही हैं, चाहे वो चरित्र से संबंधित हैं, चाहे लोभ, मोह, क्रोध आदि से संबंधित हैं, इन सब पे यदि कोई अंकुश लग सकता है, लगाने का यदि कोई साधन बन सकता है, तो एकमात्र है वो संस्कार। हम जिस तरह का आचरण करेंगे, जिस तरह की प्रवृत्तियां अपने जीवन में लाएंगे, जिस तरह की शिक्षा हम लेंगे, जिस तरह का संकल्प हम लेंगे, हमारा जीवन उसी तरह के अच्छे से अच्छे, श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम कर्मों को करने में हमारा मन लगेगा, हमारा विचार लगेगा, हमारा व्यवहार होगा, तो वास्तव में हम धन्य हो सकते हैं। मैं आप सबके सामने ऋषि दयानंद के माध्यम से बताए हुए संस्कार विधि पे संक्षिप्त में थोड़ा सा प्रकाश डाला और मैंने सार रूप में आपको ये बताया कि अज्ञान से ज्ञान की ओर, अन्याय से न्याय की ओर, अभाव से भाव की ओर, और जो वंचित हैं उनके लिए कुछ संचित करने का कार्य यदि आप कर सकें तो वास्तव में मुक्ति की ओर जा सकते हैं। हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन आ सकता है। यही संस्कार विधि का मूल उद्देश्य है। कहने के लिए 16 संस्कार हैं। गर्भ पुंस सीम जात नामनिश अन्न चूड़का कर्णोपवेद समावर्त वी वा सन अंत्येष्टिका, अंत्येष्टि तक ये 16 संस्कार हैं। इन सब पर जब आप कार्य करेंगे तो सार रूप में, निचोड़ के रूप में यदि कुछ प्राप्त होगा तो ये 4 चीजें हैं जिसको मैंने आपको बताने का प्रयत्न किया। इनको यदि अपना लेते हैं तो समाज के अंदर बहुत कुछ परिवर्तन आ सकता है, और स्वयं यदि अभ्यास करने लगे तो अपने आसपास में भी परिवर्तन आता हुआ आप देखेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ, विश्वास के साथ कि हम समाज के अंदर ऋषि दयानंद जी के कथनानुसार
शिक्षा, औषधि आदि के माध्यम से संस्कारों की ओर प्रवृत्त करेंगे, आने वाली पीढ़ी को अपने ऋषि परंपरा से जोड़ते हुए आगे ले चलेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबका पुनः आभार और धन्यवाद। जो कोई प्रश्न पूछना चाहें, आप सब प्रश्न करने के लिए सादर आमंत्रित हैं। मैं अपने सामर्थ्य से जो भी संभव होगा मैं आपको उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। अभी थोड़ा सा समय शेष है, आप पूछना चाहें पूछें। हिंदू संगठन है, उनने हाथ उठाया है, तो क्या कुछ कहना चाहते हैं? बताएं। आचार्य जी, जी आचार्य जी, मेरा सवाल ये था, जैसे संस्कार में कुछ लोगों के कान छेदे जाते हैं, थोड़ा कान छेदे आवाज, जाते हैं, ध्वनि नहीं आ रही आपकी, थोड़ा। कुछ लोग कान छिदवाते हैं। जैसे यूपी में क्या होता है, कुछ ब्राह्मण लोग अपने कान छिदवाते हैं। जी, ये कर्णवेद संस्कार है। कर्णवेद तो संस्कार से, हाँ, कर्णवेद संस्कार से हमारे जो वार्धक्य में, बुढ़ापे में जो परेशानियां होती हैं, उन सब से रोकने के लिए इन कानों को छिदवाया जाता है। और दूसरी बात, हमारे कान के अंदर जो नसें हैं, जिनको हम आजकल जो है मर्म चिकित्सा के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से जान सकते हैं, मर्म है, उन मर्मों को यदि आप स्टेपल करके रखते हैं या उसको दबाव देते हैं तो एक्टिवेशन होता है, एक्टिव हो जाते हैं। जैसे आप किसी स्विच को ऑन करते हैं तो एक्टिव रहता है और वो कार्य करने लगता है, बिजली जल रही है, पंखा चल रहा है। उसी तरह से हमारे कर्णेंद्रिय में बुद्धि को व्यवस्थित करने का एक बिल्कुल बहुत ही अच्छा तरंग है। उस तरंग को सदा चैतन्य बनाने के लिए भी ये कर्णवेद संस्कार किया जाता है। तो इसीलिए ये कोई दिखावा या कुछ इस तरह की चीज नहीं है। इससे हमारे शरीर को लाभ होता है, मन बुद्धि पर नियंत्रण होता है और उसके साथ साथ रोगों से भी बचने का ये एक उपाय है। अब महिलाएं तो अक्सर ये करवाती ही हैं, लगभग सभी लोग, तो उनको तो रोग नहीं होने चाहिए। अनिवार्य है, नहीं, चाहे पुरुष हैं चाहे महिलाएं, उससे कोई मतलब नहीं है। जो चीजें हैं वो सबके लिए समान रूप से, शिक्षा औषधि दोनों के लिए समान है। आपने बहुत ध्यान दिया हो, कभी बच्चे जब पढ़ाई नहीं करते हैं तो पहले शिक्षक जो है डंडे से नहीं, कान पकड़ करके ऐंठते थे कि चैतन्य बनाओ इनको, और या तो फिर और भी ज्यादा ढीठ हो जाए तो फिर क्या कहते हैं, कान पकड़ करके मुर्गा बन जाओ। उसका उद्देश्य दंड देना तो है ही, दंड के साथ साथ चेतना को जागृत कराने की प्रवृत्ति। हमारी दंड की भी व्यवस्था बड़ी विचित्र थी, विशेष थी, मतलब उसमें हानि कम लाभ ज्यादा। मैं ऐसे ही दक्षिण भारत, मैं हैदराबाद से हूं तो मैं हैदराबाद की बात बताता हूं कि गर्मियों के दिनों में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो बच्चे सोते नहीं हैं, तो खेलने के लिए जाते हैं, तो माता पिता जो है बड़े परेशान हो जाते हैं। आजकल तो एसी है, पहले एसी वगैरह नहीं होते थे इस तरह से, ना इस तरह की विद्युत की व्यवस्था थी, तो सोते नहीं थे। तो फिर क्या करते थे, कुछ दिन के अंतराल पे आंखों में सोंठ घिस करके लगा देते थे। अब जब सोंठ का थोड़ा सा भी हिस्सा आंखों में लग जाए तो क्या होता है, जलता है ना, आंखें चीसती हैं, दर्द होता है, रोता है। जितनी भी उसके अंदर गर्मी आ गई है बाहर घूमने से, वो सारी गर्मी अश्रु धारा के माध्यम से बाहर हो जाती है। ये है विज्ञान हमारे यहाँ। तो इसीलिए इस तरह का दंड की व्यवस्थाएं थी। जी, और कोई पूछना चाहे? जी महिलाओं में तो नाक कान ये छेदने की परंपरा है और सभी लोग करते हैं, लेकिन पुरुषों में तो ये होता ही नहीं है, बहुत कम, हजारों में एक आध मिलते हैं ऐसे। तो इतना अंतर कैसे आया? इसका देखिए, जो मुख्य, अब ये चीज तो मैं अपनी तरफ से बना करके बता रहा हूं आपको, पहले ही स्पष्ट बता दूं, मैं झूठ तो बताऊंगा नहीं। ये एक आभूषण है और उसके साथ साथ ये दिखाना कि जैसे सब आभूषणों में सबसे पहले यदि नजर पड़ेगी तो किस पे पड़ेगी बताइए? नोज पे, नाक पे, नासिका पर पड़ेगी। और यदि मान होता है तो नासिका से। अपमान भी किससे होता है? नासिका से। नासिका से। इसीलिए कि नाक, घर की नाक कौन है? आप हैं। माताएं जो है घर की नाक होती हैं, इज्जत होती हैं, सबसे बड़ी होती हैं, आभूषण है। इसीलिए
इस आभूषण के माध्यम से अपने नाक होने का, इस घर के नाक होने का भाव प्रदर्शन करना, और जितने भी गहने हैं उन सब में प्रमुखता से ये दिखाई दें। आप यदि आज गूगल पे सर्च करें महाराष्ट्र की नथनी, ऐसे ही उत्तराखंड की नथनी, इनके अंदर देखिए कितना अंतर है। उसके अंदर बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लगी होंगी, देखने में भी आपको अच्छा लगेगा, और एक स्वाभाविक रूप से सजने का, संवरने का, सुंदर दिखने का एक आभूषण है, और नाक के ही माध्यम से ये प्रदर्शन होता है। और होना भी यही चाहिए कि हम हरेक की नाक बन करके खड़े हों। हिंदू समाज की नाक है आर्य समाज, जी ठीक है ना। इसीलिए माताओं के नाक भी छिदवाने का विशेष वो है, आपको नहीं है अधिकार, इसीलिए किसी भी पुरुष का नाक नहीं छिदा हुआ मिलेगा। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं इसी के साथ इंक्लूड करते हुए, जोड़ते हुए। अच्छा ये बताइए, सबसे पहले श्रीमती होता है या श्रीमान होता है? श्रीमती होता है, होना चाहिए। श्रीमती एवं श्री लिखते हैं ना, वो जो जी, श्रीमती है ना, वो आभूषण है बस घर की, इसीलिए उनका मान सम्मान सबसे ज्यादा है। जहां पे माताओं का, बहनों का, बेटियों का सम्मान होता है, वो समाज उच्चता को प्राप्त करता है। जहां इनका अपमान होगा, एक बेटी का भी यदि अपमान हो गया, तो समझ लो उस समाज का ही नाक कट जाता है। आजकल उल्टी तरह की बातों में प्रवृत्त हो गया है समाज, ठीक है। और कुछ पूछें? ओम जी नमस्कार आचार्य जी। वैसे तो 16 संस्कारों में सभी संस्कारों का बहुत ही महत्व है, गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक, लेकिन इसमें सबसे अति उत्तम श्रेष्ठतम संस्कार हर एक व्यक्ति को कौन सा करना अनिवार्य और आवश्यक है? सबसे पहले तो जन्म लेना आवश्यक है जी, तो वो सबसे तो दुख ज्यादा का ध्यान जन्म संस्कार पे होना चाहिए। वो तो दुख का कारण बता रहे हैं, योगी तो हाँ जी? बताया वो तो दुख का कारण है जन्म नहीं लेना। नहीं, देखिए ये तो आपका ज्ञान बताएगा दुख का कारण है कि सुख का कारण है। क्योंकि जन्म लेना ही दुख है, जन्म लेंगे तो शरीर दुखाएंगे, जन्म नहीं आप होगा जिस तरह, तो देखिए आप जिस तरह का कर्म करेंगे फल उस तरह का मिलेगा। कर्म करने मान का लो अधिकार शरीर को प्राप्त है, बिना शरीर के किसी तरह की आकांक्षा भी नहीं कर सकते हम, किसी तरह की उन्नति भी नहीं कर सकते हम। और एक बात क्या है कि जितनी भी जीवात्माएं हैं उनका जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त होना ये तो अनिवार्य है, इससे बच नहीं सकते, चाहे वो दुखमय हो जाए चाहे सुखमय हो जाए। किंतु संस्कार यदि करेंगे तो ये जीवन सुखमय हो जाएगा। तो आपका कहना है ऐसा कि जात कर्म संस्कार महत्वपूर्ण है? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं जात कर्म ही नहीं, गर्भाधान से लेकर के जन्म लेने तक, गर्भ, पुंसवन और सीमंतनयन, ये जन्म तो ले हम, उसके लिए ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें इनसे पहले भी बालक का, एक मिनट सुन लीजिए, उसमें जन्म लेने वाले का कोई अधिकार नहीं चलता है, उसमें केवल नियंत्रण माता और पिता का रहता है। इसीलिए आने वाली पीढ़ी कैसी आए, इस चीज का दायित्व जिस पे है, वो यदि अपने दायित्व को सही से निर्वहन करेंगे तो ही अच्छी संतति आएगी। नहीं तो किसी के हाथ में कोई कमी, किसी के पैर में कोई कमी, किसी के दिमाग में कोई कमी, इस तरह की न्यूनताएं आ सकती हैं। इसीलिए इन प्राग जन्म संस्कार, जन्म होने से पहले के जो संस्कार हैं, ये अधिक महत्वपूर्ण हैं। ये तो विवाह संस्कार के पूर्व सबको समझाना चाहिए ना, विवाह संस्कार के पूर्व इन संस्कार के बाद समझाए जाए। माननीय महोदय, मैंने यही तो बताया कि विवाह से पहले अब नियम बना दें कि कम से कम 1 मास तक गृहस्थ के महत्व को, संस्कार के महत्व को, संतति के महत्व को, संतान के कर्तव्यों को, माता पिता के प्रति, समाज के प्रति क्या दायित्व है, इन सब चीजों को 1 मास के पाठ्यक्रम में हमें सिखाना चाहिए। उसके बाद उनका विवाह संस्कार होना चाहिए। तो ये बात जरूरी है ना कि हमारे समाज वाले सब संस्कार तो कराते हैं, लेकिन विवाह संस्कार से पूर्व विवाह क्यों करना चाहिए, किसे करना चाहिए, क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए, क्या कितना हमारी योग्यता होनी चाहिए, ये तो कुछ बताते नहीं है। और जब विवाह संस्कार करवा देते हैं
परिणाम क्या होता है कि आने वाले जो संस्कार होती है पीढ़ी के लिए जो आवश्यकता संस्कार हो जाए वो संस्कार परिपाटी आगे नहीं चलती है। ये संस्कार महोदय, एक ये नाम प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है, केवल आर्य समाज का नहीं। नहीं, वो भी हमारे तो देखो अन्य हाँ। समाज तो नहीं समझाता, अन्य समाज तो समझाता नहीं है संस्कार का महत्व, वो सिर्फ एक करा देता है, एक विधि बोलते हैं, लेकिन जो आवश्यकता स्वामी जी ने आप बताया चिंता है। मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए, मैं इसके लिए उपस्थित हूँ। आप यदि ऐसी व्यवस्था चाहते हैं तो वो व्यवस्था मैं दे सकता हूँ। बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी। हाँ, धन्यवाद। समय हो चुका है, अधिक हो चुका है। हमारे महाराज। संपादिका बहन को भी जरा और जगह जाना होता है, तो दूसरी बार हम आपको ये स्मरण करेंगे और आपका